अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे बच्चों के माइलस्टोन्स क्या होते हैं और उनका दिमाग की नशोनुमा से क्या ताल्लुक़ होता है। माइलस्टोन बच्चे की छोटी छोटी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो रोज़ करते हैं और ये हर महीने एज के साथ साथ न्यू एक्टिविटीज़ सीखते हैं। अगर बच्चा एक्टिविटीज़ को अपनी एज के मुताबिक टाइम पे करता है तो इसका मतलब है कि बच्चे का ज़हन अपनी उम्र के हिसाब से सही बढ़ रहा है। लेकिन अगर बच्चा इन्हीं चीज़ों को सीखने और करने में बहुत लेट होता है तो इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग उसके एज के हिसाब से प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। कुछ बच्चे कुछ माइलस्टोन्स को मिस भी कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉलिंग नहीं करते, डायरेक्ट वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। हर माइलस्टोन दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। तो ये माँ की ज़िम्मेदारी होती है, माँ ने फ़ोकस करना होता है बच्चे की एक्टिविटीज़ पे कि कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि माँ ही बच्चे की सबसे पहली जो डॉक्टर होती है ना वो माँ होती है। माँ को सबसे पहले पता चल जाता है कि कहीं कोई मसला आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन माइलस्टोन्स का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें पता होगा जब भी हमें किसी मसले की निशानदेही करने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कि ज़ीरो से 1 महीने का बच्चा क्या कर सकता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रो के अपनी हर ज़रूरत का इज़हार करता है और वो 8 से 10 इंच के फासले तक देख सकता है। मतलब अगर आप ज़्यादा दूर होके उसको बुलाएंगे तो वो आपको नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी नज़र अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मंथ का जब बच्चा हो जाता है तो वो जो रोज़मर्रा की आवाज़ें होती हैं उनको सुन के वो रिस्पॉन्स करता है, चेहरे पहचानने लगता है, अपनी माँ का चेहरा जिस तरह बच्चे पहचान लेते हैं उस तरह से। इसके बाद दूसरे महीने में बच्चा जो है वो, अगर हम उसे पेट के बल उल्टा करके लिटाते हैं तो वो अपनी गर्दन को संभाल लेता है। यानी टमी टाइम जब हम करवाते हैं तो वो अपनी गर्दन को कुछ सेकंड्स के लिए संभाल लेता है और वो थोड़ा थोड़ा स्माइल भी पास करने लगता है और माँ के पास आके बच्चा रिलैक्स फील होता है, मतलब उसे ज़्यादा पहचान होने लगती है। इसी तरह से जब तीसरा माह बच्चे का स्टार्ट होता है तो अपने हाथों की मुट्ठियों को खोलता और बंद करता है, और अगर कोई भी चीज़ या कोई खिलौना हम राइट या लेफ़्ट मूव करते हैं तो वो अपनी आई बॉल्स को मूव करते हुए उसको देखता है। यानी वो गर्दन तो प्रॉपर मूव नहीं कर पाता अपनी राइट लेफ़्ट, लेकिन वो अपनी आई बॉल्स को मूव करते हुए उस मूविंग चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता है और इसी तरह उसे दूसरों के साथ खेलना बहुत पसंद आता है। फिर जब 4 माह का बच्चा हो जाता है तो कुछ बच्चों में इस उम्र में दांत भी निकलने की अलामात शुरू हो जाती हैं और वो गर्दन खुद से संभाल लेता है और कहका लगा के हंसता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, लेकिन हल्का हल्का सा कहका लगा के वो हंसता है। 5वें माह में बच्चा आवाज़ें निकालना शुरू करता है, जैसे बा बा बा, दा दा दा, इस तरह की आवाज़ें, इसे बैबलिंग कहते हैं। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है और ये बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पे फ़ोकस करना चाहिए। जब बच्चा 5 माह का हो जाए तो इस तरह से, यानी आप उसे जितनी ज़्यादा बातें करेंगे फिर उस तरह से वो आवाज़ें निकालना सीखेगा। और 6 माह में बच्चा खुद से बैठना शुरू कर देता है, रोल करता है। अगर उसे उल्टा करके लिटाते हैं तो वो खुद से सीधा हो जाता है। मुंह में हर तरह की चीज़, हर तरह का खिलौना डाल लेता है और अगर उसे मिरर दिखाएं तो वो खुद को देख के बहुत खुश होता है। 7वें माह में बच्चा आवाज़ों की और जेस्चर्स की कॉपी करने लगता है, मतलब जैसा हम उसके सामने बात करते हैं या कुछ क्लैपिंग करके दिखाते हैं तो वो वैसे ही करने लगता है। और अगर चादर के नीचे हम कुछ खिलौने छुपा के रख देते हैं तो वो चादर को खींच के नीचे से खिलौने निकाल लेता है और खुश होता है, यानी हाइड एंड सीक गेम करना पसंद करता है। 8वें माह में बच्चा क्रॉलिंग शुरू करता है। कुछ बच्चे पहले भी कर देते हैं, छठे माह से या 7वें माह से स्टार्ट हल्की हल्की कर देते हैं, लेकिन 8वें माह में प्रॉपर क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम उसके सामने खिलौने कुछ दूर रखें तो वो उनकी तरफ
बढ़ने की कोशिश करता है और पकड़ने की कोशिश करता है। 9 महीने का बच्चा खुद से बग़ैर किसी सपोर्ट के बैठ जाता है, चीज़ों की तरफ पॉइंट करता है कि पंखा कहाँ है, लाइट कहाँ है, तो वो उसकी तरफ उँगली से इशारा करेगा और जब कोई उसका नाम लेता है तो वो उसकी तरफ देखता है, रिस्पॉन्स करता है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये सारे माइलस्टोन 1-2 महीने लेट भी हो सकते हैं, तो आपने वेट करना है और बच्चे की हेल्प करनी है कि वो अपने माइलस्टोन अचीव कर सके। ऑब्जेक्ट परमानेंस को भी बच्चा समझने लगता है, मतलब जो चीज़ें मुस्तकिल उसके सामने होती हैं वो उनको समझने लगता है। जैसे उसने माँ के साथ सोना है, उसको माँ ने ही दूध पिलाना है, तो ये चीज़ें बच्चा बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है इस माँ में। अच्छा, 10वें महीने में बच्चा चीज़ों को उँगली और अंगूठे से चुटकी बना के पकड़ने की कोशिश करता है। इसे पिंसर ग्रास्पिंग कहते हैं और ये भी बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इसके अलावा सेपरेशन एंजाइटी बच्चों में आने लगती है, यानी अगर वो माँ से दूर होते हैं तो वो रोने लगते हैं, खौफ़ज़दा हो जाते हैं, तो ये भी एक माइलस्टोन है। 11 महीने का जो बच्चा होता है वो हमारे सामने अगर हम उसे खुद से हेल्प करके सीढ़ियाँ चढ़वाने की कोशिश करते हैं तो वो क्रॉल अप करके स्टेयर्स चढ़ जाता है और कुछ-कुछ लफ्ज़ बोलने की कोशिश करता है। साफ़ नहीं, लेकिन कुछ-कुछ अल्फ़ाज़ वो बोलने की कोशिश करता है। जब बच्चे का 12वां महीना शुरू होता है तो जब हम उसे पुल अप करते हैं दोनों हाथ पकड़ के या बाजू पकड़ के, तो वो खड़ा हो जाता है, फर्नीचर को पकड़ के चलने की कोशिश करता है, अम्मा पापा कहना सीख लेता है, बाय कहें तो बाय करता है, हाथ वेव करता है अपने, ठीक है। येस और नो करें तो मुंह हिलाएगा या मतलब सर हिलाएगा या ऐसे सर को शेक करके ना कहेगा, इस तरह से। और उसे चीज़ों का यूज़ भी समझ में आने लगता है कि कप जो है वो सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल होता है और ब्रश को जो है वो हम बालों में करते हैं या स्पून से हम खाना खाते हैं। तो इस यहाँ मैं ज़ैनब के बारे में भी बताते चलूँ कि ज़ैनब ने माशाल्लाह अपने सारे माइलस्टोन टाइम से पूरे कर लिए थे, बल्कि 1-2 माइलस्टोन उसने टाइम से पहले भी पूरे कर लिए थे माशाल्लाह से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर कुछ मालूमात में इजाफ़ा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए।